स्वागत है आपका एटीएमएस रेडियो हापुड़ की आवाज पर। मैं अमित आपके साथ। शो है मेरा चाय पे चर्चा। आज हम एपिसोड 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज हमारे साथ है एटीएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर हमारी तरफ से। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए मुझे। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह। अभी रिसेंटली मैंने जो है 12 फरवरी को एटीएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन द पोजीशन ऑफ ग्रुप डायरेक्टर ज्वाइन किया है। टोटल अभी तक टीचिंग और इंडस्ट्री का मिला के 40 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। 24 बच्चे पीएचडी, 100 से ज्यादा मास्टर डिग्री जिसे कह सकते हैं एम.फार्म और पीजी प्रोग्राम, 2 बच्चे एमडीएस के, 9 बुक्स, 4 चैप्टर, 162 रिसर्च पेपर। ये एक छोटा सा मेरा सीवी है। जी सर, तो मैं बात करता हूँ कि एटीएमएस ज्वाइन करके आपको कैसा लग रहा है? एटीएमएस ग्रुप के अंदर देयर आर लॉट ऑफ स्कोप, क्योंकि जो इसकी लोकेशन है इंस्टीट्यूट की, मैनेजमेंट बिल्कुल फ्री हैंड देती है, तो यहाँ बहुत कुछ करने को है। और मैं सोचता हूँ कि मैंने अच्छा ही किया, अच्छा सोचा। जो मैनेजमेंट से हमारी बात हुई, जो इनका विजन था, मिशन था इस इंस्टीट्यूट के बारे में, वो सारा सब कुछ देखने के बाद मुझे 1 महीना हो गया है यहाँ ज्वाइन किए हुए। मुझे अच्छा लग रहा है। देयर आर लॉट ऑफ स्कोप हियर। जी सर, तो एक सवाल है मेरे मन में कि एटीएमएस को आप कहाँ देखना चाहते हो? देखिए, हर आदमी की तमन्ना होती है जो उस इंस्टीट्यूट के अंदर हायर पोजीशन पे होता है, एंड दैट इज हियर द ग्रुप डायरेक्टर। हर आदमी चाहता है उस पोजीशंस का कि उसका इंस्टीट्यूट फले फूले। तो उसके लिए मेरी पहली सोच ये होगी कि सबसे पहले हमारा जो है इस रीजन के अंदर इस इंस्टीट्यूट की पॉपुलैरिटी हो। पॉपुलैरिटी के लिए सबसे जरूरी है कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा आए, बच्चों की प्लेसमेंट अच्छी हो, बच्चे आगे बढ़ के हर चीज में, हर एक्टिविटी में पार्ट प्ले करें। यही चीजें होती हैं और यही चीज मैं चाहता हूँ कि एटीएमएस डे बाय डे ग्रो करे। तो इसके लिए आपके पास रोड मैप क्या है? इसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि हम जो है अपने बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे फोकस करें। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सपना है कि स्किल इंडिया। तो जब स्किल होगी आदमी के पास, जब ही इंडिया बढ़ेगा। और मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे भी स्किल जो फार्मेसी के अंदर है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन में वो इनिशियल स्टेजेस पे हम यहाँ करें, जैसे कॉस्मेटिक्स का हो गया। अब ठीक है कि हमारे यहाँ क्रीम्स वगैरह का है, बट वो बेसिक्स हैं, तो उसको हमें और हटके करना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ कुछ हम स्पेशल क्लासेस करें अदर देन देयर सब्जेक्ट्स। तो उसके अंदर क्या होगा कि हम हफ्ते में 1-2 क्लासेस, 3 क्लासेस उस तरीके की करें, जिससे कि बच्चा हर्बल फॉर्मुलेशंस पे, कॉस्मेटिक्स के अंदर वो अपना हुनर दिखाए और बी फार्मा के बाद वो सेल्फ स्टैंड हो जाए। ये हमारी सोच है। बिल्कुल सर, मैं एक सवाल मेरे मन जहन में आया, जैसा कि मैंने कॉलेज देखा था कि स्पोर्ट्स का क्या है, इसमें स्पोर्ट्स का कुछ है? देखिए, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए तो हमारे पास बहुत एक्टिविटीज हैं। हम बच्चों को कभी भी मना नहीं करते, बट हम ये चाहते हैं कि बच्चा अपनी क्लास बंक करके या क्लास को मिस करके स्पोर्ट्स वगैरह में इतना ज्यादा एक्टिव प्ले ना करे। पहले वो क्लासेस करें, क्लासेस के बाद हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, तो बच्चे जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लाइक स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर दे कैन शो देयर एबिलिटी। उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ स्टडी। जी सर, तो मेरे पास जहन में एक सवाल आ रहा है। मैं सर बच्चों के लिए आपके पास प्लान्स क्या हैं? देखिए, बच्चों के लिए प्लान्स का यही होता है कि उनकी कैंपस प्लेसमेंट हो, उनकी काउंसलिंग हो हायर एजुकेशन की तरफ जाने के लिए,
प्लेसमेंट कहें तो जो भी बच्चे जिस के अंदर इंटरेस्टेड है, जैसे हमारे यहाँ पर्टिकुलरली बी फार्मा के बाद मार्केटिंग का है, क्वालिटी एश्योरेंस का है, क्वालिटी कंट्रोल का है, प्रोडक्शन का है। तो इसके अंदर जो भी बच्चे की एबिलिटी होती है, जो उसका इंटरेस्ट होता है, क्या वो उस चीज़ के लिए काबिल है, तो हम अपनी स्क्रीनिंग करते हैं। और जो बच्चे उसके लायक होते हैं या उसके हमें लगता है कि वो वाकई भी प्रोडक्शन के अंदर उन्हें कीनली इंटरेस्टेड है, या वो क्वालिटी कंट्रोल में कीनली इंटरेस्टेड है, या क्वालिटी एश्योरेंस में है, या DRA में है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चों का चयन करते हैं और उनको अकॉर्डिंगली हम प्लेस करवाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। सर मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है सर, आपके ATMS के स्टूडेंट हैं, उनके प्लेसमेंट के बारे में आपका क्या प्लान? देखिए, प्लेसमेंट का हमारी सोच ये है कि हम मोस्ट प्रोबेबली मई के महीने में हम यहाँ कैंपस प्लेसमेंट करवाएंगे। और बेसिकली मुझे जो लग रहा है बच्चों का इंटरेस्ट जो है उसमें बहुत कम बच्चे हैं आज की तारीख में जो प्रोडक्शंस या क्वालिटी कंट्रोल में जाना चाहते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के अंदर क्या है कि उसके अंदर थोड़ा सा फाइनेंशियल अच्छा मिल जाता है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशंस अच्छी हो जाती है, उनको TADA वगैरह ये वो सब कुछ मिलता है, इंसेंटिव्स वगैरह होते हैं। तो उसमें जो भी बच्चे इस तरीके के हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि मई के महीने में हम कैंपस प्लेसमेंट करवाएं और फार्मास्यूटिकल कंपनी, अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को बुलवाएं। और हम सोचते हैं कि 100% जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे मार्केटिंग में, या कुछ बच्चे होते हैं जो हायर एजुकेशन के लिए भी जाना चाहते हैं। जैसा आपको पता है कि पिछले साल ही हमारे बच्चे GPAT में अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है, 3 बच्चे GPAT में हुए हैं। उनमें से जो GPAT क्वालिफाई किए हैं 2 बच्चे आपके नाइपर में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो हमारी सोच यही है कि जो बच्चा प्लेसमेंट के थ्रू जो भी सर्विस में जाना चाहे, या मार्केटिंग में जाना चाहे, या प्रोडक्शन में जाना चाहे, या क्वालिटी कंट्रोल में जाना चाहे, तो उन बच्चों को हम पूरा फेवर करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हर बच्चे को 100% कैंपस प्लेसमेंट मिले। बहुत अच्छी बात है सर, और होना भी चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट ज़रूरी है, तभी बच्चा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, उसको थोड़ी आस होती है कि इस इंस्टीट्यूशन से हमारा भविष्य उज्जवल है, तो उनका भविष्य उज्जवल होगा, आशा करता हूँ मैं। सर एक बात जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे और भी कोर्सेज हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, कोर्सेज हैं हमारे यहाँ, पॉलिटेक्निक है, हमारे BCA है, हमारे यहाँ मास कम्युनिकेशन है, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, और B.Ed है। हर जगह अभी हमारा जो है BCA का पहला ही साल चल रहा है, और सारी लैब्स बहुत अच्छी हैं। पॉलिटेक्निक के भी वर्कशॉप वगैरह बहुत अच्छे हैं, और हम उसके लिए भी हमारे टीचर्स प्रयत्नशील हैं कि उनको भी कैंपस प्लेसमेंट बच्चों को मिले। काफ़ी बच्चों को ऑलरेडी जो पीछे के पास आउट्स बच्चे हुए हैं पिछले सालों में, उनको अच्छी प्लेसमेंट मिली है। तो आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि उनको अच्छी जगह पे हम प्लेस करवाएं। जी सर, तो एक सवाल है मेरे जहन में कि क्या आप इंडस्ट्रीज में हाँ, मैं जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है आप MOU के लिए पूछ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमारी कोशिश है कि इस साल हम कोशिश करेंगे 3-4 कंपनियों से हम MOU साइन करें। तो MOU साइन करने का बेसिकली क्या होता है कि हमारे बच्चे जो भी इंटरेस्टेड हैं ट्रेनिंग करने में, 2-2, 3-3 महीने की ट्रेनिंग जो छुट्टियों में हो जाती है, जैसे आपका 4th सेम और 5th सेम, 7th सेम में और सेम में काफ़ी बच्चों के पास टाइम रहता है, तो उसमें भी हम ये चाहते हैं कि वो बच्चे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब पॉसिबल होगी, या तो प्रैक्टिकल करें अपने, या इंडस्ट्री में जाए। तो हमारी कोशिश होगी कि जब हमारे यहाँ MOU साइन हो जाएंगे तो हमारे बच्चों को अपने यहाँ जो है थोड़ा सा करेंगे, बुलाएंगे, और बुलाने के बाद वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है देंगे। और डेफिनेटली वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो बच्चों के लिए काफ़ी मददगार होगी और उनके जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएगी, जिससे कि उनको अच्छे प्लेसमेंट्स के अवसर मिलेंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि होप सो बहुत जल्दी हम MOU साइन करने वाले हैं 2-3 कंपनियों से, जो है या तो बद्दी में है, या आपके परवाणु में है, इवन एक आपके
गाजियाबाद रीजन में भी है, और भी हम सर्च कर रहे हैं। तो जो भी हमारे यहाँ मैक्सिमम होंगे, हम मैक्सिमम MOU साइन वगैरह करेंगे। जी सर, तो आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और अच्छे से बताया। जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए। हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, हम ये इंस्टीट्यूट जो है बिल्कुल आपका हापुड़ के टच होता हुआ है। पिलखवा के बच्चे हैं, हापुड़ के बच्चे हैं, नियर बाई में बाबूगढ़ छावनी है, इवन आपका जो है गढ़ तक बच्चे आते हैं यहाँ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप बच्चों से भी और बच्चों के पेरेंट्स से भी, आप बिल्कुल फ्री होके हमारे इंस्टीट्यूट में आए और कोई भी अपने बच्चे के जो फ्यूचर्स के बारे में कोई भी काउंसलिंग चाहते हैं, कोई भी किस बच्चे के लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, मैं हमेशा जो है 9:30 से 4:30 बजे तक यहाँ अवेलेबल रहता हूँ। और उसके लिए कोई भी इंस्टीट्यूट चार्जेस, कोई भी हमारा पैसा नहीं लिया जाता इंस्टीट्यूट में कोई भी काउंसलिंग वगैरह का। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ आए, मेरे इंस्टीट्यूट में आए, मेरे यहाँ कैंपस में आए, और जो भी उनकी क्वेरी है हम उनकी क्वेरी पूरी करेंगे, पूरे उसके आंसर देंगे। ये बच्चे के ऊपर है कि वो हमारे यहाँ प्लेस देखे, हमारे कैंपस विजिट करें। अगर उसके बाद भी उसको कोई क्वेरी है तो करे, और उसके बाद जब उसका पूरा ये लगे कि 100% उसका सेटिस्फेक्शन हो जाए, जब वो हमारे यहाँ एडमिशन्स ले। और आप मैं पेरेंट्स को एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि जब आपका बच्चा हमारे हाथ में आएगा तो उसका फ्यूचर जो है अच्छा होगा। ये मैं आपको 100% एश्योरेंस देता हूँ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और फॉर बेटरमेंट के लिए। थैंक यू। बिल्कुल। अगर आपको भी ATMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना है तो जरूर आइए। यहाँ पे बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, B फार्मा, D फार्मा, BGMC, BCA, पॉलिटेक्निक और BGMC भी। पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आप मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए समय निकाला आपने। थैंक यू। आप देख रहे थे चाय पे चर्चा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।